हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, अगर आप एसएससी सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आप एसएससी एमटीएस एग्जाम भी देना चाहते हो तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ एसएससी एमटीएस एग्जाम में अगर आप जॉब लग जाती है तो आपकी हॉलीडे कितने मिलते हैं, आपको छुट्टियां कितनी मिलती हैं। ये वीडियो बनाने का पर्पज बेसिकली ये है कि कितने दिन आप पढ़ सकते हो। वैसे तो आप 5-6 घंटे तो उस दिन ही पढ़ पाओगे जिस दिन आपकी जॉब होगी, ठीक है। 10-11 बजे से जॉब होती है, 6 बजे तक काम रहता है। उसके बाद उससे पहले पढ़ सकते हो, उसके बाद पढ़ सकते हो। ऑफिस में इतना मेहनत का काम नहीं कराते कि आप इतनी बुरी तरह से थक जाओगे, पढ़ ही ना पाओ। अगर आपके अंदर जुनून है तो आप कम से कम 4-5 घंटे तो डेली पढ़ पाओगे। लेकिन कितने दिन की छुट्टी ले सकते हो और कितने दिन की छुट्टी होती है एसएससी एमटीएस में अगर आप किसी डिपार्टमेंट में जाते हो, जिससे कि क्या होगा कि आप छुट्टी वाले दिन पूरा दिन पढ़ाई को दे सकते हो। 12-13-14 घंटा जितना आप पढ़ना चाहो उतना पढ़ सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज रिगार्डिंग इंजीनियरिंग। तो जैसा कि हम बात करें कितनी छुट्टी होती है, तो सबसे पहले अगर आप एक साल में बीमार हो जाते हो, ठीक है, तो आपको 20 मेडिकल की छुट्टी मिलती है, 20 मेडिकल हॉलीडेज आपको मिलते हैं। साथ में एक साल में आप 30 छुट्टियां कभी भी ले सकते हो। जब आपको कोई काम है, आपको पढ़ाई के लिए ले सकते हो, आप अपने घर जाने के लिए ले सकते हो, कोई आपके घर पे फंक्शन है उसके लिए बोल ले सकते हो। उसे बोलते हैं अर्निंग लीव, ईएल बोलते हैं। और ईएल आप ले सकते हो एक साल में 30 ईएल मिलती है आपको एक साल में। तो आप ऐसे कर सकते हो कि जब आपका एग्जाम नियर बाई हो तो आप 15 ईएल एक साथ ले सकते हो। आप अपनी ईएल सेव करके रखो और जब लगे कि आप सीजीएल प्री में अगर आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे तो सीजीएल प्री के लिए 15 ले लो और सीजीएल मेंस के लिए 15 रख लो। तो इस तरह से बचा सकते हो। साथ ही में आप 8 सीएल ले सकते हो। 30 ईएल होती है, इसका मतलब होता है अर्निंग लीव, कि भाई आप काम कर रहे हो, आप पूरी साल काम कर रहे हो, इतनी तो आपकी बनती है। 8 होती है सीएल कैजुअल लीव। जैसे कि कैजुअल लीव किसी डिपार्टमेंट में क्यों रखी जाती है, वो इसलिए रखी जाती है कि अब बंदे को कोई काम आ गया, अब छोटे मोटे काम रहते हैं ना घर के। अब कोई बंदा फैमिली में रह रहा है, कोई काम आ गया, कहीं रिलेशन में जाना, कैजुअल लीव मतलब कोई छोटा मोटा काम आ गया, उसके लिए सीएल होती है। तो आपको एक साल में 8 सीएल मिलती है, ठीक है। उसके बाद 2 आरएच मिलती हैं। 2 आरएच क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज। जैसे कि सपोज दीपावली की 1 या 2 दिन की छुट्टी है, लेकिन आपको चाहिए 1 दिन की एक्स्ट्रा, के 3 दिन की मुझे छुट्टी चाहिए, तो आप 2 दिन की आप साल में आरएच ले सकते हो, जिसको हम रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे बोलते हैं। तो अगर इन सब की में छुट्टी लगाई जाए तो ये 60 हॉलीडे हो गई, 60 छुट्टी ऐसे हो गई। प्लस मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट में जो एसएससी एमटीएस के थ्रू अगर आप जाओगे, सभी डिपार्टमेंट में मुझे नहीं पता, लेकिन जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं जैसे इनकम टैक्स है या और जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं, उसमें संडे की तो छुट्टी तो सभी में ही रहती है, बट सैटरडे की भी छुट्टी रहती है। सैटरडे और संडे दोनों दिन की छुट्टी रहती है, ठीक है। तो सैटरडे संडे जैसे अगर आपकी छुट्टी है तो सैटरडे संडे आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। पूरा आप सैटरडे संडे 12-12 घंटे, 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे पढ़ सकते हो। तो अगर एक साल में सैटरडे संडे देखे जाए ना, तो 104 एक साल में सैटरडे संडे पढ़ते हैं, 104। तो 104 सैटरडे संडे की छुट्टी, 60 छुट्टी मैंने वैसे मान ली, मेरी टोटल छुट्टी हो गई 164। और देखो मैं एक बात बताऊं, मतलब अगर आपकी ऑफिसर के साथ अच्छी बॉन्डिंग है, आप काम करते हो, प्रॉपर टाइम पे काम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप 8 ही सीएल ले सकते हो, 2-4 सीएल एक्स्ट्रा भी ले सकते हो। कि आप 3 दिन के लिए जा रहे हो, 2 दिन की सीएल लगा दो, 4 दिन के लिए जा रहे हो, 2 दिन की सीएल लगा दो। ऐसा कभी कभी होता है, ऐसा नहीं है कि आपको इसकी आदत डाल लेनी चाहिए, वो फिर आप एक गलत कर लो। वैसे तो मतलब 8 ही सीएल लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप 2-4 सीएल एक्स्ट्रा भी लेना चाहो ना तो ले सकते हो, अगर आप काम प्रॉपर कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, ऑफिसर के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग है। तो ये टोटल आपको 164 हॉलीडे मिलते हैं। अब अगर देखो आप पढ़ना चाहते हो एमटीएस में आके, तो 11 से 6 नॉर्मली एवरेज हो सकता है, किसी ऑफिस की टाइम 10 से भी रहती हो, लेकिन नॉर्मली 10:30-11 बजे से लेकर 6 बजे तक रहती है। तो आप सुबह 5 से लेकर 9 बजे तक पढ़ सकते हो, ऑफिस टाइम में भी, जॉब के वक्त भी 5 से लेके 9 बजे तक। और शाम को भी आप 6:30 बजे घर आ जाओगे, आधा घंटा रेस्ट कर लो। आधा घंटा अगर खुद खाना बना रहे हो तो खाना वगैरह बना के थोड़ा रेस्ट करके 8 बजे से लेके 9 बजे तक, 10 बजे तक पढ़ सकते हो, ठीक है। 4 घंटा सुबह, 1-2 घंटा शाम को आप आराम से पढ़ सकते हो। अगर आप सुबह नहीं पढ़ना चाहते तो रात रात को लेट तक पढ़ सकते हो, 8 बजे से लेके 1-2 बजे तक पढ़ सकते हो, फिर 8-9 बजे तक आराम से सो सकते हो, ठीक है। 6-7 घंटे तो सोओगे, 7 घंटे मैक्सिमम होता है। तो आप अगर 7 घंटे भी 9 बजे जगोगे तो आप 2 बजे तक पढ़ सकते हो। तो अच्छा खासा आप पढ़ाई कर सकते हो जॉब के साथ भी। वीडियो बनाने का पर्पज ये है, अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो और अगर आपको पैसों की प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो मेरे भाई एमटीएस जरूर देना और सिलेक्शन हो जाए तो ज्वाइन जरूर करना। क्योंकि एक बात बता दो, कितनी भी मेहनत कर लो, एक लक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने एक एक नंबर से लोगों को फेल होते हुए देखा है, ठीक है। मैं
खुद फेल हुआ था, अभी भी फेल हो ही रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत अच्छा अचीव कर लिया अपनी लाइफ में। तो नसीब बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, नसीब लक भी बहुत ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि अगर 90% आपकी मेहनत हार्ड वर्क है, 10% लक है। अगर आप 90% मेहनत कर भी लो लेकिन अगर 10% आपका लक आपका साथ नहीं दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपकी फैमिली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए और आपको अच्छे से सीरियस होकर एमटीएस एग्जाम को भी देना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में।